कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। माने कि हर पड़ाव, हर संघर्ष, हर स्थिति का समाधान है वो है श्री राम, हर समस्या का समाधान। लेकिन श्री राम को ही अपने जन्मभूमि के लिए 1 या 2 साल नहीं, सदियों तक एक लंबा इंतजार, एक लंबा संघर्ष, एक विवाद और मतभेद की स्थिति बनी रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक अंधेरी रात के बाद एक सुंदर सी सुबह होती है। वैसे ही इस समस्या, इस विवाद का भी समाधान निकला, हल निकला। और वो हल ऐसा निकला कि आज की जो तस्वीरें हम पूरे देश में देख पा रहे हैं वो भगवामय है। देश के हर कोने के साथ साथ दशों दिशाओं में सिर्फ एक ही स्वर है, एक ही नाम है, वो है श्री राम। वो इसीलिए क्योंकि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, भव्य भवन का निर्माण हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, श्री राम लला के स्वरूप में, अपने भवन में, अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वेदों की सदी। पन्ने पलटे तो पाया अथर्व वेद में उल्लेख है अयोध्या की प्राणदायिनी सरयू का। सरस्वती सरयू सिंधु रूर्मी भी महोमही रवसायन्तु वक्षिणी, देवी रायो मातरः सुदयी मिवो, घृतव तपयो मधुमन्नो अर्चत। ये मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सरस्वती और सिंधु की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी है और सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। इसी के साथ अयोध्या का भी जिक्र इसमें किया गया है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरयोध्या, तस्याम हिरण्याय कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृत्तः। इसका मतलब है 8 चक्राकर महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। ये मंत्र बताता है अथर्व वेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि पूरी तरह संपन्न भी थी। वेद उपनिषद के साथ वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कैसी है इसका उल्लेख साफ तौर पर लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या का पूरा भूगोल बताया गया। इसके अनुसार अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। इस हिसाब से अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। लेकिन आज की अयोध्या 120.8 वर्ग किलोमीटर में ही बसी है। मतलब उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से 44 गुना बड़ी। इतिहास में वेद, पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र है, लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र का अंदाजा लगाना असंभव सा लगता है। अथर्व वेद में अयोध्या का जिक्र होने के चलते ये माना जाता है कि अयोध्या की उम्र भी अथर्व वेद जितनी होगी। कई बड़े इतिहासकार ये मानते हैं कि राम का जन्म 2500 से 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं हैं। अयोध्या का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 और 63 में किया था। ये सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया। राम नाम की गूंज देश के हर एक कोने से सुनाई दे रही है। आज हर एक सनातनी का सपना और कल्पना पूरी होती नजर आ रही है। वे क्षण जब श्री राम लला टेंट से निकलकर अपनी जन्मभूमि पर अपने भवन में विराजमान होंगे, जिसका सदियों इंतजार किया है लोगों ने। कितना संघर्ष, कितना बलिदान, कितना समर्पण। और वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज समर्पण या बलिदान मांगती है वो मिलती जरूर है, और वो इस तरीके से मिली है कि उसकी अनुभूति और खुशी का अंदाजा आज नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस संघर्ष की, इस इंतजार की कहानी को शुरू से शुरू करें तो इतिहास के तमाम पन्ने पलटने होंगे, और जब पन्ने पलटेंगे तो पता लगेगा कि अयोध्या किसने बसाई। जब इतिहास में हम थोड़ा पीछे गए, सदियों पीछे जाना पड़ेगा, जब पीछे गए तो तब पता लगा कि अयोध्या का, श्री राम जन्मभूमि का, श्री राम का हमारे वेद, पुराणों और शास्त्रों में कितना महत्व है, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और समर्पण की कहानी
लिख दी। पुराणों में तो ये उल्लेख मिलता है कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। जब रावण का आतंक देवताओं पर बढ़ता जा रहा था, तब भगवान राम के अवतार में विष्णु जी ने जन्म लिया। पुराणों के अनुसार श्री राम अयोध्या के 64वें राजा थे और अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। इसको भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। दशरथ जी 63वें और राम जी 64वें। इसके अलावा वेदों में इस कुल के सिर्फ 21वें राजा मानधाता का जिक्र मिलता है। अयोध्या का कण कण अपने भीतर एक कहानी संजोए हुए है। तो चलिए अयोध्या के साथ साथ श्री राम की कहानी क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या कौशल की राजधानी है। कई इतिहासकार कई कहानियां बताते हैं। कई किताबें अयोध्या पर लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि अयोध्या पर किन लोगों ने शासन किया, क्यों अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी, कैसे वहाँ के लोगों को परेशान किया जिससे वे मंदिरों का निर्माण न करें, और कैसे ये विध्वंस शुरू हुआ। हैंस टी बेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। इसके बाद 1192 में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी गई। गुप्त वंश आने के बाद इसी तरह की खींचतान अयोध्या को लेकर बनी रही। इसके बाद जिक्र होता है मस्जिद का। 1932 में छपी अयोध्या अ हिस्ट्री किताब में लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सलाहर मीर बाकी को हुक्म दिया था मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनाए जाने का, लेकिन किसी दस्तावेज में मस्जिद का जिक्र नहीं मिलता। बाबरनामा में भी 240 साल के इतिहास में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं। हम सभी जानते हैं कि जब 14 साल के वनवास के बाद श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों में एक अलग ही उत्साह था। अयोध्या में दीपोत्सव यानी कि दिवाली मनाई गई थी। ये कहा गया कि राम राज्य लौट आया है, सब खुश थे। लेकिन ये राम राज्य हमेशा नहीं रहा। इतिहास हमें बताता है कि अयोध्या में राज और राजा दोनों बदलते रहे। इसी के साथ वहाँ की प्रजा का हाल और मंदिरों का हाल भी बनता बिगड़ता रहा। अभी तक हमने आपको बताया, इतिहास के पन्ने पलटे तो अयोध्या कैसी थी, श्री राम की कहानी क्या थी, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जिस श्री राम मंदिर को लेकर, जिस अयोध्या को लेकर आज हम इतना उत्साहित है और इतना खुश है, क्योंकि एक संघर्ष, एक लंबे इंतजार के बाद आज ये पल देखने को मिला है, उसकी कहानी तो रामायण काल के हजारों साल बाद शुरू होती है। मस्जिद की बात उठी कई सालों बाद। बुकानन की रिपोर्ट से फ्रांसिस बुकानन बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत दौरे पर आए। 1813 और 14 में उसने अयोध्या में सर्वे किया था और अपनी रिपोर्ट में मस्जिद का जिक्र किया था। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनाया है। इसी विरोधाभासी रिपोर्ट के बाद मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद तो बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ, किसने किया, किसके आदेश पर हुआ, इतिहास में इसका कोई एक मत नहीं मिलता। इन्हीं सब तर्क कुतर्क के बीच विवाद शुरू हो गया। 1855 में जो इतिहास हम जानते हैं, जो पन्नों में सबूतों के रूप में हमें मिलता है, अयोध्या में सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में 1855 में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ था। मतलब कि 1528 में मस्जिद बनवाई गई, जो इतिहास हमें बताता है, उसके लगभग 300 साल बाद उसका विस्फोट हुआ। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल की किताब के मुताबिक 1855 में कुछ मुस्लिमों ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोला। मुस्लिमों का दावा था कि हनुमानगढ़ी को मस्जिद तोड़कर बनाया गया है, जिसके बाद अवध के नवाब ने जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने रिपोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया। यही झगड़ा 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंच गया। 1858 में निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद में घुसकर हवन पूजन किया। मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिख दिया गया। मस्जिद में हवन करने वाले 25 निहंग सिख, जिसके बाद मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और यही राम मंदिर विवाद में पहला कानूनी दस्तावेज था। लेकिन इसकी भी कहानी किताबों में अलग मिलती है। 1859 में ठीक इसके 1 साल बाद अंग्रेजी प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके तय कर दिए, यानी मस्जिद के पास जो चबूतरा बनाया गया था उसके और मस्जिद के बीच दीवार खींच दी गई।
और इसके बाद राम चबूतरा मस्जिद से अलग कर दिया गया। अंदर मुस्लिम और बाहरी हिस्से में हिंदू अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने लगे। 1885 में पहली बार ये विवाद कोर्ट तक पहुंचा। 29 जनवरी 1885 में पहली बार फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के पास मामला गया। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्मस्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे का जिक्र करते हुए उसे राम का जन्म स्थान बताया और भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया। 24 दिसंबर 1885 को मामले पर सुनवाई करते हुए जज पंडित हरिकिशन ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल आसपास है। मंदिर बनाने की अनुमति देना मतलब भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। लेकिन ये विवाद यही नहीं खत्म हुआ। साल दर साल यह विवाद आग की तरह फैलता और बढ़ता चला गया। 1886 में निर्मोही अखाड़े ने फिर कोर्ट में अपील की। मामला अंग्रेजी जज के पास पहुंचा। उन्होंने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मस्जिद अगर हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनी है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब इसका समाधान करने में बहुत देर हो चुकी है। 1934 1886 में हुए फैसले के बाद विवाद नहीं बढ़ा। मामला स्थिर रहा। जैसे पहले दोनों धर्म के लोग पूजा पाठ कर रहे थे, अपने अपने इलाके में सीमित रहे। फिर कई साल बाद 1934 में अयोध्या से सटे एक गांव में ईद के दिन गौ हत्या के मामले ने तुल पकड़ा। दंगा भड़का, विवाद बढ़ा और इसकी जांच और आंच दोनों अयोध्या तक पहुंची। 1936 में मस्जिद को लेकर मुस्लिम आपस में ही उलझ गए। सिया और सुन्नी समुदाय इस बात पर झगड़ने लगे कि मस्जिद पर अधिकार किस समुदाय का है। वक्फ कमिश्नर ने इस मामले में जांच भी बैठाई। 8 फरवरी 1941 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि मस्जिद को बनवाने वाला बादशाह सुन्नी था और इसमें इमाम और नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नी हैं। इसीलिए ये मस्जिद सुन्नी मस्जिद हुई। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। हालांकि सिविल कोर्ट ने भी सिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। 1934 के दंगों के बाद 13 साल तक अयोध्या में शांति रही। किसी भी तरह का सांप्रदायिक या धर्म को लेकर कोई विवाद या कोई दंगे नहीं हुए। 1947 समय था आजादी का। एक सभा हुई और विवाद और तनाव फिर बढ़ने लगा। अयोध्या द डार्क नाइट किताब में इसका जिक्र है कि 1947 में हिंदू महासभा ने एक सभा की थी अयोध्या में और उसके बाद विवाद की स्थिति फिर बढ़ने लगी थी। 1947 में जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, दूसरी ओर अयोध्या अंदर ही अंदर जल रही थी। अंग्रेजों से तो हम जंग जीत गए, लेकिन आपस में ऐसे उलझे कि उससे आज तक नहीं निकल पाए। आजादी के 2 ही साल बाद 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक नया ही मोड़ ले लिया। ये वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप लिया था। 1948 में उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर उपचुनाव थे। सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। समाजवादी पार्टी से आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। तभी राघव दास ने सभा में राम का मुद्दा बनाया और राम जन्मभूमि को विरोधियों से आजाद कराने का ऐलान किया। राम नाम का मुद्दा खूब चला और कांग्रेस जीत गई। 23 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे में राम जी की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। 26 दिसंबर 1949 विवादों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को पत्र भेजा, जिसमें लिखा गया कि अयोध्या में जो हालात बन रहे हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, इसे जल्द सुलझाया जाए। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लग गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिलीवर नियुक्त किया गया।
सरकार ने विधानसभा में कह दिया कि अब मामला कोर्ट में है तो इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ऐसे ही बनते बिगड़ते हालातों के बीच 1950 से इस मामले में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले ऑल इंडिया रामायण महासभा ने जन्मभूमि पर पूजा पाठ करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस दास जी ने याचिका दायर की। तीसरी याचिका निर्मोही अखाड़े ने दायर की। वक्त 1961 का आया। उस समय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी विवादित मस्जिद पर अपने हक का दावा कोर्ट में पेश किया और ऐसे ही धीरे धीरे राम मंदिर का मुद्दा अपने ऊपर राजनीतिक चादर ओढ़ने लगा और जो विवाद की स्थितियां थी वो भी और बढ़ने लगी। आजादी के बाद से राजनीतिक उथल पुथल देश में चल रही थी। उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन धीरे धीरे कई राजनीतिक दल उठ रहे थे। उन्हीं में से एक था जनसंघ। जनसंघ ने सरकार बनाने के लिए गठबंधन की। सरकार बनी तो कई मुद्दों ने तुल पकड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा बना राम जन्मभूमि का। लेकिन 3 साल बाद सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ गई। यही वो समय था जब जनसंघ परिवार ने मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। रणनीति में सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 27 जुलाई 1984 राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई, जिसने पहली रथ यात्रा निकाली। रथ में राम सीता की मूर्ति को कैद में दिखाया गया। यात्रा बिहार से शुरू हुई और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंची। पूरे आयोजन का उद्देश्य था हिंदुओं को एकजुट करना, मस्जिद का ताला खुलवाना और मंदिर निर्माण करवाना। इसके बाद राजनीतिक माहौल बदला। ऐसे कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई। आम चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी की सरकार बनी। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर का मुद्दा गरमा रहा। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। इस मुद्दे को और जोर देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। 80 का दशक था। राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय शाहबानो केस खूब तूल पकड़ रहा था। राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगने लगे। इसी बीच कोर्ट का फैसला आया और उसमें गर्भगृह का ताला खुलवा दिया गया। फैसला तो कोर्ट का था, लेकिन माना ये जा रहा था कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार का ये एक बड़ा कदम है। फिर 1990 शाहबानो केस लगभग खत्म हो चुका था। शुरू हुई रथ यात्रा और तभी से शुरू हुआ श्री राम मंदिर आंदोलन। इस रथ यात्रा को शुरू करने वाले थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी। राम मंदिर मसला बिगड़ा। विवाद, दंगे, हत्याएं, कोर्ट का फैसला, भूमि पूजन, मंदिर निर्माण जो भी आज तक हुआ वो शुरू हुआ था 1990 की रथ यात्रा से, या कहें राम मंदिर आंदोलन से। 1990 से 2024 जो भी हुआ इन 24 सालों में राजनीति, समाज और कोर्ट तीनों मोर्चों पर ये मामला खूब तूल पकड़ रहा था। 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद अच्छी खासी हलचल होने लगी। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को एकजुट करने में जुट गया। राजनीति में ये मुद्दा भाजपा ने उठाया और स्टैंड साफ था कि मामले में कोर्ट को नहीं, सरकार को कदम उठाना चाहिए। कानूनी मोर्चे पर सरगर्मी बढ़ी। 1989 में जब राम मंदिर से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। सरकार बदली। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो राम मंदिर आंदोलन ने और तेजी पकड़ ली। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तो विवादित जमीन का जो हिस्सा था वो पर्यटन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। लगभग 42 एकड़ जमीन विहिप को लीज पर दे दी गई। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। इसी का विरोध कर भाजपा ने मुद्दा बनाया और 1990 में राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। 1989 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में सपा से मुलायम सिंह यादव सीएम थे।
1990 में रथ यात्रा शुरू हुई और अयोध्या में गोलियां चली। लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसको लेकर अयोध्या में कार सेवकों का जमावड़ा लगने लगा, लेकिन बिहार में यात्रा को रोक दिया गया और लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उत्तेजित होकर कार सेवकों ने विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश की तो तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाने के लिए आदेश दे दिया, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। 6 नवंबर 1992 का दिन था। हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, एक धक्का दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तो तोड़ कर जाएंगे। एक कोने से दौड़ लगी। गुंबद पर चढ़े कार सेवक। कोई दीवारें तोड़ रहा था, कोई गुंबद। अगले 6 से 7 घंटे में ढांचे का सफाया कर दिया। कई लोग घायल भी हुए। किसी ने इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। ढांचा टूटा। जांच और केस में मामला उलझ गया। रामलला टेंट में आ गए। ढांचा टूटा तो पूरे देश में दंगे भड़क गए। उस समय केंद्र में पीएम नरसिम्हा राव थे और उन्होंने कहा, सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की थी। दंगे भड़कने के बाद सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहम कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। 1993 में केंद्र ने 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटा तो रामलला टेंट में आ गए और 27 साल तक वहीं रहे। केस की जांच सीबीआई करने लगी। मामला कोर्ट अदालतों में खिंचता रहा और आंदोलन की गूंज भी कम होती गई। 2002 में 10 साल बाद गुजरात में हुए गोधरा कांड से चिंगारी फिर भड़की। कार सेवकों से भरी ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में दंगे भड़के और राम मंदिर की मांग तेज होने लगी। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्म स्थान के स्वामित्व को लेकर सुनवाई शुरू की और एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। एएसआई ने खुदाई की और दावा किया कि 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर होने के प्रमाण हो सकते हैं। 2005 में कोर्ट कचहरी के बीच 5 जुलाई को राम जन्म स्थान पर आतंकी हमला हुआ। हमलावर लश्कर ए तैयबा के थे, जिसमें 5 आतंकी मारे गए। 2010 में 5 साल बाद 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से का बाहरी हिस्सा दिया गया। निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वही मुख्य भूमि रामलला विराजमान पक्ष को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और खुद सुनवाई करने का फैसला लिया। ऐसे ही रामलला अदालतों के चक्कर लगाते रहे तो कभी राजनेताओं के लिए राजनीति का मुद्दा बने रहे। लेकिन जिस तरह जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, बदलाव हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दम तक राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। समय आया 2014 का। केंद्र में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी प्रमुख था। जैसे ही केंद्र में सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले में तेजी आने लगी। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 वो दिन था जब रामलला को कोर्ट कचहरी से आखिरकार छुटकारा मिला। राम जन्मभूमि मामले में 5 जजों की बेंच ने विवादित जमीन पर हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। इसके साथ ही सरकार को रखरखाव के लिए गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष को भी कोर्ट ने अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। आखिर वो पल आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था, जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, कभी राजनीति में उलझे। कोर्ट के फैसले के बाद समय आ गया कि जब राम मंदिर की आधारशिला रखनी थी। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय बताते हैं कि ट्रस्ट में कई हजार करोड़ का दान आया है, जो मंदिर निर्माण में लगाया जा रहा है। 1528 से लेकर 2024 496 साल। कैलकुलेट करने में तो आसान लगता है, लेकिन इन्हीं सालों में अयोध्या ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा। लेकिन आज अयोध्या की तस्वीर ही बदल गई है। 1855 यानी कि 500 साल तक ये विवाद चलता रहा, कानूनी लड़ाई लड़ी गई और सबूत भी हम इतिहास के पन्नों में पाते हैं। 1855 से लेकर 2019 कोर्ट के जरिए ही इस पूरे विवाद का हल निकला। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो 134 सालों तक ये विवाद अदालतों की सीढ़ियां चढ़ता उतरता रहा। राम मंदिर विवाद 1885 से 2019 तक 134 सालों तक अदालतों में घूमा, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरह के मामले दर्ज हुए थे। 1885 में महंत रघुबर दास की पहली याचिका पूजा की अनुमति के लिए थी। इसी मांग पर कई और याचिकाएं शामिल थी, जिसमें मस्जिद में इबादत करना भी शामिल था। 1959 निर्मोही अखाड़े ने राम जन्म स्थान पर मालिकाना हक के लिए याचिका दायर की। हालांकि पूरे विवाद में हल भी इसी मामले के निपटारे से निकला। 1992 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिराया था और ये मामला भी सुनवाई के दौरान विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने विवाद में सिर्फ 3 याचिकाओं को वैध माना और उन्हीं पर सुनवाई की, जिसमें 1959 में दायर हुई निर्मोही अखाड़े की याचिका, 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका और 1989 में पूर्व हाई कोर्ट के जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र याचिका दायर की थी। रामलला को न्यायिक व्यक्ति बताया और जमीन पर उनका दावा पेश किया। मामले में सुनवाई हुई, मध्यस्थता कमेटी फेल हुई तो 5 जजों की बेंच ने रोज सुनवाई की। 40 दिन तक मामले में सुनवाई हुई। 6 अगस्त 2019 से सुनवाई शुरू हुई। 9 नवंबर 2019 को फैसला हमारे सामने आ गया। इस लंबे संघर्ष की समाप्ति के बाद देश ही नहीं, पूरी दुनिया में श्री राम मंदिर की भव्यता की बात हो रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर नए नए कीर्तिमान भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कई अद्भुत और अभूतपूर्व कार्य संपन्न हो रहे हैं। वहीं हम सबके आराध्य भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के इतिहास की बात करें तो अयोध्या मानव सभ्यता के इतिहास में परंपरा और संस्कृति का एक अनूठा प्रमाण। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या नगर को विवस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने सरयू नदी के तट पर बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। वहीं इतिहास में अयोध्या को साकेत नाम से भी जाना जाता है। देश के 5 लाख मंदिरों में होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण। देश के हर गांव में चलाया गया संपर्क अभियान। 50 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर दिए अक्षत। प्रसारण के दौरान देश भर के मंदिरों में भजन कीर्तन की गूंज। देश भर में मनाया जा रहा दीपोत्सव। 1000 साल तक मंदिर के जीर्णोद्धार की नहीं पड़ेगी जरूरत। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। 3 मंजिला मंदिर की प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। दीवारों पर बनाई गई रामायण काल की कलाकृतियां। मंदिर में लगा सोने का दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। दरवाजे की चौखट के ऊपर उकेरा गया भगवान विष्णु की शयन मुद्रा का चित्र। देश के विभिन्न हिस्सों से आई भेंट। कार्यक्रम के लिए नागपुर से आया राम हलवा। मथुरा, तिरुपति और उज्जैन से भेजे गए भोग के लिए लड्डू। बडोदरा से आया विशाल दीपक और 108 फीट लंबी धूप बत्ती। हैदराबाद ने रामलला के लिए भेजी सोने की खड़ाऊ। रामलला को जनकपुर ने भेंट किया कई ट्रक भार। गुजरात ने रामलला के दरबार में भेजा विशाल नगाड़ा। वर्ल्ड क्लॉक देकर लखनऊ ने भी रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। सुप्रसिद्ध अलीगढ़ के ताला चाबी भेजे गए अयोध्या। मंदिर परिसर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया मंदिर।
मंदिर की नींव बनाने के लिए लाई गई 2587 क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी। झांसी, बिठूरी, हल्दीघाटी, यमुनोत्री, चित्तौड़गढ़, स्वर्ण मंदिर और अन्य पवित्र स्थानों से लाई गई मिट्टी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला से मंगवाया गया पत्थर। 51 इंच ऊंची बनाई गई रामलला की मूर्ति। मूर्ति में वास्तुकारों ने 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा। रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। मूर्ति में भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। श्री राम पर अनंत समय तक बात करने के बाद भी उनके चरित्र के एक हिस्से का भी बखान नहीं किया जा सकता। और इस बात को बहुत अच्छे से कहा है शम्स मिनाई ने कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि कुछ तुलसी और वाल्मीकि ने छोड़ा ही नहीं है। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएगी, राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे। अयोध्या लगे प्यारा, त्रेता युग का नजारा। 500 वर्ष का पुराना सपना हुआ साकार। प्रभु श्री राम के स्वागत में सज गए वंदनवार। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राममय हुआ मध्य प्रदेश। श्री राम राजा मंदिर ओरछा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में विशेष आयोजन। 22 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे, ओरछा, मध्य प्रदेश।